morning students. Today we are going to start history chapter 2, socialism in Europe and the Russian Revolution. Previous video we covered up to support for socialism, the Russian Revolution, the Russian Empire, economic and society, and socialism in Russia. So today we will discuss these topics. First topic हमारा क्या है? The turbulent time, the 1905 revolution. Second topic है the First World War and the Russian Empire. Third topic है the February Revolution in Petrograd. So now let us start the first topic, the turbulent time, the 1905 रिवोल्यूशन. तो आज मैं आपको टर्बुलेंट मीन्स क्या होता है? टर्बुलेंट मीन्स होता है अशांति. मतलब 1905 का जो रिवोल्यूशन था उसमें कैसे अशांति आ गई या कैसे क्या हुआ उसके बारे में मैं आज डिस्कस कर रही हूँ. तो रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी. द Tsar was not subject to parliament. Liberals in Russia campaigned to end this state of affairs together with the Social Democrats and the Socialist Revolutionaries. They worked with peasants and worked during the revolution of 1905 to demand a constitution. अदर यूरोपियंस रूलर की तरह ना होकर रशिया में ऑटोक्रेसी थी. रशिया में क्या थी? ऑटोक्रेसी थी. Tsar was not a subject to parliament. Tsar जो है वहाँ की रूस की जो असेंबली होती है उसको बोलते हैं. तो Tsar was not subject to parliament. लिबरल्स ये क्या करना चाहते थे? इसको फिनिश्ड करना चाहते थे. सोशल डेमोक्रेट्स और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज ने पीजेंट और वर्कर्स ने मिलकर 1905 में कॉन्स्टिट्यूशन की क्या करी? कॉन्स्टिट्यूशन की उन्होंने एक डिमांड रखी और उन्हें नेशनलिस्ट और मुस्लिम डोमिनेटेड जिहादीज जो मॉडर्नाइज्ड इस्लाम चाहते थे उन्होंने उसका सपोर्ट किया. The year of 1905 was particularly bad on for Russian workers. Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. The membership of workers associated rose dramatically when 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1905, were dismissed at the Putilov Iran workers. This was a call for industrial actions. तो 1905 में इसेंशियल गुड्स के प्राइस क्या होने लगे? इंक्रीज होने लगे. वहाँ वर्कर्स एसोसिएशन की मेंबरशिप भी इंक्रीज होने लगी. रशियन वर्कर्स की असेंबली को पुटिलो वर्क ने डिसमिस किया. आफ्टर दैट सेंट पीटर्सबर्ग में 1100 वर्कर्स क्या हुए? स्ट्राइक पर चले गए. वे वर्किंग आवर्स को 8 आवर्स करना चाहते थे और वेजेस को भी क्या करना चाहते थे? वो इंक्रीज करना चाहते थे. When the profession of workers led by Father Gappan reached the Winter Palace, it was attacked by police and the Koshek. करीब 100 वर्कर्स इसमें क्या हुए? मारे गए और 300 वर्कर्स जो थे इसमें
इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम ब्लडी संडे भी बोलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस क्या बन सकता है कि व्हाट इज द ब्लडी संडे, मतलब ब्लडी संडे क्या होता है। तो हम इसे बता सकते हैं कि वहाँ पर जो थे 100 वर्कर्स क्या हुए, मारे गए, और 300 वर्कर्स जो थे घायल हुए। कोशेक जो होता है, कोशेक जो होता है, वहाँ के जो पैलेस के जो सिपाही होते हैं उनको कोशेक बोलते हैं। आफ्टर दैट वहाँ पर कई ऐसे इवेंट्स हुई, पूरे रशिया में स्ट्राइक हुई। तब लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और मिडिल क्लास वर्कर्स ने यूनियंस बना ली। जितने भी लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे और जितने भी मिडिल क्लास वर्कर्स थे, सबने क्या किया, मिलकर एक यूनियन बनाई और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी। ड्यूरिंग 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament of Duma। डुमा क्या होता है? डुमा जो है रूस की पार्लियामेंट को डुमा बोलते हैं। The Tsar dismissed the first Duma within 75 days and related second Duma within 3 months। जो फर्स्ट डुमा थी, जो फर्स्ट पार्लियामेंट होती, जैसे हमारे इंडिया में सांसद बोलते हैं, इसी तरह रूस की पार्लियामेंट को हम लोग डुमा बोलते हैं। तो वहाँ पर जो फर्स्ट डुमा थी वो कितनी थी? विद इन 75 डेज के लिए थी, और जो सेकेंड डुमा थी वो विद इन 3 मंथ्स के लिए। ही चेंज द वोटिंग लॉज एंड पैक द थर्ड डुमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस। Now let us start the next topic, the First World War and the Russian Revolution। अब मैं आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और जो रशियन एम्पायर है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। इन 1914 wars broke out between two European alliances, Germany, Australia and Turkey, and France, Britain and Russia. Each country had a global empire and was fought outside Europe as well as in Europe. This was the First World War। तो इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से भी हम कहते हैं। तो 1914 में टू यूरोपियंस अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की और फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया के बीच क्या हुआ? वॉर हुआ। वॉर स्टार्ट हो गया और यह वॉर यूरोप के बाहर, मतलब यूरोप के आउटसाइड में और यूरोप में हुआ। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो यूरोपियन अलायंस जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और टर्की और फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया के बीच में हुआ था, इसलिए हम इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारा इसमें क्या बन सकता है कि व्हाट इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एज द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, रशियन आर्मी लॉस्ट badly in Germany and Austria between 1914 and 1916। 1917 में 7 मिलियन लोग क्या हुए? मारे गए या उनकी डेथ हो गई। As they reacted, the Russian army destroyed crops and buildings to prevent enemy from being able to live off the land। इस डिमॉन्स्ट्रेशन से रसिया में 3 मिलियन लोग रिफ्यूज हो गए। इस सिचुएशन से रशिया की गवर्नमेंट और TSR की क्रेडिट पर इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ा। इससे जो रशियन की इंडस्ट्री थी उनको भी बहुत सारा लॉस हुआ। 1916 में रेलवे लाइंस क्या हुआ? पूरी तरह से फिनिश्ड हो गई थी। जितनी भी रेलवे लाइंस थी पूरी तरह से फिनिश्ड हो गई थी, फिनिश मतलब होने लगी थी। देयर वॉज लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप
Producing essentials were shut down. Large supplies of grain were sent to feed the army. By the winter of 1916, riots at bread shops were common. So now let us start the third topic, the February Revolution in Petrograd. अब हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि पेट्राग्राड में फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन कैसे आया। तो in the winter 1917, condition in the capital Petrograd were grim. The layout of the city seemed to emphasize the division among its people. The workers and factories were located on the right bank of the river. On 26 February, a lockout took place at a factory on the right bank. The next day, workers in 50 factories called a strike in sympathy. In many factories, women led the way to strike. This came to be called the International Women's Day. 1917 की विंटर में कैपिटल पेट्रोग्राड की कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, मतलब गुड कंडीशन नहीं थी। इस सिटी का लेआउट यहाँ के लोगों के डिवीज़न के बारे में बताता था। वर्कर्स के क्वार्टर और फैक्ट्रीज रिवर नेवा के राइट बैंक में लोकेटेड थे। रिवर के लेफ्ट बैंक में फैशनेबल एरियाज, विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स और पैलेस जहाँ पर डुमा की मीटिंग होती थी वे सब थे। फरवरी 1917 में वर्कर्स के क्वार्टर में फ्लड शॉर्टेज को क्या किया गया, महसूस किया गया। पार्लियामेंट्रीज इलेक्टेड गवर्नमेंट को पार्लियामेंट्री इलेक्टेड गवर्नमेंट जैसा चाहते थे वो टीस हार की डिज़ायर के अकॉर्डिंग डूमा को डिसॉल्व करने के लिए अपोजिशन में थे। 22 फरवरी को राइट बैंक की एक फैक्ट्री में लॉकआउट हो गया। जैसे ही 22 फरवरी आई तो राइट बैंक की जो एक फैक्ट्री थी वहाँ पर लॉकआउट हो गया। नेक्स्ट डे 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने उनकी सिंपैथी में स्ट्राइक कर दी। बहुत सारी जो फैक्ट्रीज थी वोमेंस ने भी स्ट्राइक लीड किया और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल वोमेंस डे कहा जाने लगा। डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे वर्कर्स ने फैक्ट्री क्वार्टर को क्या किया, क्रॉस करके कैपिटल के सेंटर में जो है एंटर किया और गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया, फिर जो रूस की गवर्नमेंट थी उसने वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया। 25 फरवरी संडे को गवर्नमेंट ने डूमा को पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया। जो रूस की डूमा थी उसको पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया। डिमॉन्स्ट्रेटर्स पूरी फोर्स के साथ लेफ्ट बैंक के स्ट्रीट में आ गए। 27 फरवरी को पुलिस हेडक्वार्टर्स को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। कैवलरी ने डिमॉन्स्ट्रेशन पर फायर करने से मना कर दिया। उस दिन की इवनिंग में सोल्जर्स और स्ट्राइक वर्कर्स ने मिलकर सोवियत और काउंसिल बनाई जहां डूमा की मीटिंग्स होती थी और पेट्रोग्राड सोवियत था। नेक्स्ट डे इनका एक डेलीगेशन क्या हुआ, टीसार में से मिलने आया। मिलिट्री कमांडर्स ने टीसार से अपने पोस्ट को में हटने से कहा और 2 मार्च को टीसार जो था अपने पद से हट गया। सोवियत लीडर ऑफ डूमा लीडर्स ने मिलकर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई। इसके बाद रशिया का फ्यूचर एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने डिसाइड किया जिसे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पर बनाया गया। जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली डिसाइड किया गया था उसको क्या किया इन्होंने, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के आधार पर बनाया गया। इस तरह से फरवरी 1917
वहाँ 1917 में वहाँ पर क्या हुआ, मोनार्की जो थी पूरी तरह से फिनिश्ड हो गई। तो मैं यहीं पर इस टॉपिक का एंड करना चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी।